अस्सलाम वालेकुम। टच मोबाइल है हाथ में और उसमें नेट पैकेज है, फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर रहे या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोचा भी नहीं है, यूट्यूब पे आप काम नहीं कर रहा है तो क्यों? कुछ वजह हो सकते हैं, कुछ रीज़न्स जिसकी वजह से नहीं कर रहा है। तो आई थिंक 3 रीज़न्स ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग काम नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस की कमी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, बोलने की सलाहियत नहीं होती है। चलो ये इतनी इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट की वजह से वो कैमरे के सामने अपने आप को फेस नहीं कर पाते, कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं सकते। अगर कैमरा ऑफ करते तो वो बहुत कुछ बोल सकते, ऐसे लोग भी मौजूद हैं, देखा भी है, बहुत कुछ वो बहुत बातें करते हैं, बहुत सारे, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने जब आएंगे तो वो नील हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते, यानी अपने आप को कैमरे के सामने फेस नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी रीज़न है और मोस्टली लोगों को यही वजह होते हैं। और अगर कहा जाए तो मेरे साथ भी यही वजह था कि मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाते थे। अगर विदाउट कैमरा, बगैर कैमरे के या अकेले में हो तो मैं बहुत कुछ बातें कर लेते थे, लोगों दोस्तों के साथ भी अगर करना हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब कैमरे के सामने बात करना हो तो वहाँ पे झिझक महसूस होती है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो होती है, एनर्जी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से कैमरे के सामने नहीं बोल पाती थी। देखिए ये वजह है। और दूसरी जो वजह है, शौक नहीं होना, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर शौक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उसका एक अलग अपना टॉपिक है, कल हिस्ट्री है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिनको शौक नहीं है तो फिर वो अलग ही बात है। कॉन्फिडेंट नहीं होना ये कोई मतलब इतनी रीज़न तो बनता है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जाता है। आप इसको पे काम करके अपने अपने कॉन्फिडेंस को मतलब दुरुस्त लेवल पे ला सकते हैं, क्योंकि ये आने जाने की चीज़ है। कॉन्फिडेंस अपने आप को कैमरे के सामने फेस करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको अकेले में बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर ले, वीडियो बनाए, अपने आप की वीडियो बनाते रहे और इसको डिलीट करें। 100 वीडियो बनाए, 100 वीडियो आप डिलीट कर दे। हाँ, इस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और 1-2 वीडियो आप अपलोड भी कर दे तो लोगों की जो रिएक्शन है, लोगों की जो फीडबैक है, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। यकीनन जो लोगों की जो कमेंट है उससे आपको बहुत ही बड़ा एनर्जी मिलती है। मुझे तो मिलती है, यकीन करें, जब मैं लोगों की जो अच्छी अच्छी कमेंट देखता हूँ, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे अंदर एनर्जी बढ़ जाता है, मज़ीद वीडियो बनाने की हौसला होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी के साथ ही होते हैं। आप उनको अच्छा कमेंट करते हैं, उनको दाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर मज़ीद एनर्जी बढ़ती है। आपकी एक कमेंट, आपकी एक अल्फाज उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे, मुख्तलिफ पेजेस पे अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी एक मतलब टाइप जिस पे आप लिखते हैं ना माशाल्लाह, ये वो फ़लान मुख्तलिफ वर्ड्स आप लिखते हैं, वो उनके लिए एक नई सूरज की किरण होती है, एक नई उम्मीद जगाते हैं, एक नई जज्बा उनके अंदर पैदा करते हैं और उसके अंदर एनर्जी पैदा करते हैं और सलाहियत उनके बढ़ जाते हैं और मज़ीद वीडियो बनाने की इनके अंदर हिम्मत पैदा होते हैं और वो इस तरह अपने काम में मतलब स्मार्ट वर्क बनाते हैं, अपने काम को बहुत अच्छी तरह निखार के करते हैं। और इंशाल्लाह ऐसे लोग ज़रूर कामयाब होंगे, आज नहीं तो कल, कहीं नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन इंशाल्लाह कामयाबी इनकी मुक़द्दर में होगी। और दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ बोले तो क्या बोले, वॉइस अच्छा नहीं है, जैसे कि हम कुछ फलान कंटेंट पे करेंगे, लेकिन हमारा जो वॉइस है वो अच्छा नहीं है। आपकी वॉइस डिपेंड करता है, लेकिन इतना डिपेंड नहीं करते जितना आप सोच रहा है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, आपका जो वॉइस है वो डिपेंड ज़रूर करता है। आपकी वॉइस अच्छा हो, आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, इस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ते जितना आप सोच रहे हैं। आप अपने काम को स्मार्ट तरीके से करें, हमेशा स्मार्ट वर्क की बात करता हूँ मैं। तो स्मार्ट वर्क आप करें, हार्ड वर्किंग के साथ साथ उस काम को आप थोड़ा सा करें, कम करें, लेकिन स्मार्ट तरीके से करें। आपका वॉइस अच्छा नहीं हो तो कोई मसला नहीं होता है। आपका वॉइस इतनी अच्छा नहीं हो तो आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस से आपके सब कुछ ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब बैठे बैठे कुछ भी नहीं होते हैं।
आप उस पे को काम करें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वॉइस पे अक्सर लोग को सवालिया करते हैं, तो इस पे मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते जितना लोग सोचते हैं। बेशक थोड़ा-सा डिपेंड करते हैं, लेकिन आप उसके अंदर थोड़ा-सा अपने वॉइस अच्छा नहीं हो तो थोड़ा-सा एडिटिंग करके बैकग्राउंड म्यूज़िक एक लगा दें, उसमें से हल्का-सा स्लो मोशन वाला ऐसे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक कर लगा देना, तो वो खुद बहुत ऑटोमेटिकली मतलब खूबसूरत बन जाते हैं। इस पे इतना कोई मतलब वजह नहीं बनते हैं। तो इन वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं और आई थिंक देखो अक्सर लोग कहते हैं हम यूट्यूब पे काम तो करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलता हमें, मतलब कोई देखते नहीं है, व्यूज़ आता नहीं है, सब्सक्राइबर मिलते नहीं यार। इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। आपको व्यूज़ नहीं मिल रहा और सब्सक्राइब नहीं हो रहा। देखो ये चीज़ें आई थिंक आपको रातों रात नहीं मिलेंगी। शुरू-शुरू में ऐसे फेस करना पड़ता है आपको। अ, ख़ैर चलो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब आप वीडियो डालते रहे, वीडियो अपलोड करते रहे तो एक ना एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। नहीं हुआ तो कौन सा क्या नुकसान है? वैसे भी हमने नेट पैकेज लगाए होते हैं 24 घंटे हर दिन। आज ख़त्म हो गया तो कल हमने फिर लगाना है। वैसे भी हमने नेट पे बैठना है, टच मोबाइल वैसे भी हमारे हाथ में है। इसके बगैर तो हमें वैसे भी चैन, सुकून, नींद नहीं आती हमें। ये हर किसी के साथ है। आपके अब जेब में टच मोबाइल नहीं है तो आपको नींद नहीं है। आपके मोबाइल में पैकेजेस नहीं है तो आपको नींदें आपकी हराम हो जाती है। तो क्या हो गया, आप एक वीडियो अपलोड करते रहे, एक वीडियो अपलोड करते रहे, देखने तो देखने वाले देखें, ना देखें तो ना देखें, इसमें इतनी क्या बात है? किसी न किसी दिन कोई ना कोई तो देख लेगा ना, क्या हो गया इसमें? अगर ना भी देखे तो इतना आपको नुकसान नहीं है। अगर देखे तो बेहतर है, ना देखे तो नुकसान तो नहीं। वैसे भी आप पैकेजेस वैसे भी आपने लगाया हुआ है। नेट पैकेज आपके ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, तो आप वीडियो अपलोड करें या ना करें, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में होते हैं, टच मोबाइल 24 घंटा आप फेसबुक ऊपर से नीचे लगाते हुए क्या फ़ायदा हो गया इससे? इससे बेहतर है कुछ काम करें। आ, थोड़ा सा काम करे और जो काम करे उसको स्मार्ट तरीके से करे। तो कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कामयाब ज़रूर होगी इंशाल्लाह। बाकी वस्सलाम।